हेलो दोस्तों। आज टॉप 45 सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन है जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सारे एग्जाम में पीछे आ भी चुके हैं और उम्मीद है आगे भी आएंगे। आप ध्यान से देखना और काफ़ी डिस्क्राइब करके बताया हुआ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी बनाई गई। इसके संस्थापक थे सी आर दास और महासचिव जो बने थे मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी बनी थी 1923 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे स्वीकृति मिली और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 अधिकार क्षेत्र भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में गांधी जी से मतभेद होने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल, पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। ये कौन कौन से थे? बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल, लाल लाला लाजपत राय। ये सारे कांग्रेस पार्टी के नेता थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? पहला जब अधिवेशन हुआ था तो कितने प्रतिनिधि भाग लिया था? तो 72। ये पहला अधिवेशन जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योम चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और ये 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने 1924 ईस्वी में टेलीविजन का आविष्कार किया और इन्होंने ही कलर टेलीविजन का भी आविष्कार किया था 1928 ईस्वी में। इन्होंने पहले ब्लैक एंड व्हाइट का, उसके बाद कलर टीवी का इन्होंने आविष्कार किया। अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। सन 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? पेरिस, फ्रांस। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5। और ये पांचों कौन कौन है? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान
महासचिव कौन है 2023 एज ए प्रेजेंट, जो है एंटोनियो गुतारेस। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने करीब 5,000 लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें 379 लोगों की मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? ये 28 मई को हर साल मनाया जाता है। 28 मई को हर साल रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1828 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी। ये क्यों मनाया जाता है? भोजन की किसी को भी भोजन की कमी न हो, प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों तथा महामारियों के दौरान आम लोगों की सहायता के लिए ये रेड क्रॉस सोसाइटी बनाया गया था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। और क्यों मनाया जाता है? महिलाओं के राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में अधिकार की लड़ाई में उपलब्धियों की उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दूत, मेघला या मिल्की डे? अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। ये 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने इसे कलकत्ता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया था। पहला समाचार पत्र, हिंदी समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन है, किस देश का नाम बदलकर द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने की घोषणा की गई है? स्वाजीलैंड। ये अफ्रीका के अंतिम साम्राज्यवादी देश स्वाजीलैंड के राजा मस्तवती तृतीय ने अपने देश का नाम बदलकर किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिसेंट है, आपके नेक्स्ट एग्जाम में आने की उम्मीद है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? ये तमिल भाषा में 5वीं सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी के मध्य लिखा गया साहित्य है, संगम साहित्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आया KIC 98322227 क्या है? इंपॉर्टेंट है काफी। ये अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते 2 सितारे या 2 स्टार है। इसको नाम दिया गया है KIC 98322227। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? कृषि योग्य भूमि है, लगभग 29% कृषि योग्य भूमि है पृथ्वी की। अभी अलग अलग
किया गया है। 20% बर्फ से ढकी हुई है भूमि, 20% पहाड़ है, 20% सूखी भूमि है, 30% अच्छी भूमि है जिस पर खेती की जाती है, और 10% भूमि जिसमें ऊपरी मिट्टी नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वी अपने दक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? 23 घंटे 56 मिनट में पृथ्वी अपने दक्ष का पूरा एक चक्कर लगाती है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। VIN-BAX 2018 यानी कि 2018 किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? विनमैक्स, ठीक है, 2018 में हुआ था ये। भारत और वियतनाम के बीच होने वाला संयुक्त अभ्यास है ये। इसको नाम दिया गया है विनबैक्स। विनबैक्स 2018 में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है, किल पोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये नासा द्वारा शुरू किया गया है किल पोवर प्रोजेक्ट। ये प्रायोगिक परियोजना है जिसका उद्देश्य है अंतरिक्ष यात्रा के लिए नए परमाणु रिएक्टर का उत्पादन करना। इंपॉर्टेंट है काफी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सोशल प्रोडक्शन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड सोशल प्रोडक्शन रिपोर्ट तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये 12 फरवरी को मनाया जाता है हर वर्ष युवा दिवस। 12 जनवरी 1984 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये हर साल मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में राजभाषा किस अनुसूची में वर्णित है? यह अनुसूची 8 में वर्णित है। ये टोटल 22 भाषा है। अनुसूची में 22 भाषा है। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये अनुसूची 8 में वर्णित है संविधान के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू हो गई है? 1 अप्रैल 2023 से ये लागू हो गई है नई विदेश व्यापार नीति। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? भारत। सफलतापूर्वक ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे जमीन, हवा और समुद्र से दागा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है?
फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है सिंगापुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? ये 21 अक्टूबर को हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और ये कब से चालू हुआ? 1959 से। 1959 से ये चालू हुआ। 1959 में जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया, जिसमें 10 भारतीय पुलिसकर्मी की जान चली गई थी। उसके बाद से ही हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, इबोला वैक्सीन का विदेशी भंडार किस देश में बनाया जा रहा है? स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर नामांकित किया है? क्यूबा। अगला क्वेश्चन है, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिते सुगा ने कहा कि उनका देश शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल कर लेगा। ये कब करेगा? 2050 तक ये शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल कर लेगा। ये जापान के प्रधानमंत्री का योशिहिते सुगा ने कहा है कि जापान पूर्ण रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल कर लेगा 2050 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस इंटरनेशनल डेज ऑफ टॉलरेंस किस दिन मनाया जाता है? 16 नवंबर को। हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 नवंबर 1996 को ये पारित किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया? यह बबीता फोगाट ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग के उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी ने हाल में कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? 24 विश्वविद्यालयों को यूजीसी ने फर्जी घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाला कौन है? सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाला कौन है? कामी रीता शेरपा। ये 27 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हुए? पाकिस्तान। सिंधु जल जो संधि जो था ये 1960 में ये लागू हुआ था। आज
63 साल 63 ईयर्स इसके हो गए। अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में ग्रहों के नाम कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, एक मिलेनियम में कितने साल होते हैं? 1000 साल होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना, रिवीजन जरूर करना। नेक्स्ट फिर हम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। थैंक यू।